together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. दिल से सुनो, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे मोहम्मद इम्तियाज़। रेडियो मानू 90.0 एफएम के इस ख़ास प्रोग्राम जश्न आज़ादी में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज 15 अगस्त है और हम लोग जश्न आज़ादी के मौके पर कुछ प्रोग्राम ख़ास करना चाह रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज मदीना कैफ़े अपनी यूनिवर्सिटी के चाय खाने पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ हमारे सारे स्टूडेंट को टीचर्स की हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी और आज़ादी का मतलब क्या है और इस जो 21st सेंचुरी में आज़ादी से हम लोग क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया में के दौर में भी आज़ादी का क्या मतलब है। और जब हमारा हिंदुस्तान 100 साल जश्न मना रहा होगा 2047 में, तो उस वक्त आज़ादी का मतलब क्या होगा और उस वक्त ख्वाब कैसे होंगे, इन तमाम चीज़ों को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप बताइए कि आज़ादी से आप क्या समझते हैं। मेरा नाम अंजर महमूद दत्ती है, मैं पीएचडी कॉमर्स का कर। आज़ादी मेरे लिहाज से ये है कि आप अपने आप को फ्री एक्सप्रेस करें, हाँ कर वो काम करें जो आपको पसंद है, बड़ा नज़दीक या बहुत अच्छी बात है। तो आप खलील साहब, आप कंप्यूटर साइंस से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन आप हमारे बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां भी आपकी बातें हैं, आप कंप्यूटर साइंस में जिसके हैसियत से आपके नज़दीक एक जो इंक्लूसिव आज़ादी है वो उसका मतलब क्या है आपके नज़रिए? मेरे नज़रिए में कि जो हमें आज़ादी का मतलब ये है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बट हम अपने जो हिंदुस्तान के जो आइन के दायरे में यही करना है, कुछ भी करिए बट आइन के दायरे में यही की थी। बिल्कुल है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। जो कुछ भी हमें करना है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रह के करना है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। तो जैसे आज आप बताएं नवाज साहब, हाँ, क्या आज़ादी से आप क्या समझते हैं? आज़ादी सर इंग्लिश में इसका फ्रीडम ही बोलते हैं। फ्रीडम इज़ लाइक व्हाट वी विश वी वांट वी कैन डू दैट, बट वी शुड रिमेन अंडर द लिमिट्स, अंडर द constitutional limits what we have, what our constitution says, and there are a lot of freedoms we have been given, like freedom of speech, freedom of religion and other things, and freedom to equality. ये सारी इसको हम आज़ादी कहते हैं, but at the same time there are some other things like our defense system shouldn't be like dissolved by our wishes and wills. We should respect other things as well, the defense mechanism of our country. We shouldn't go against it. There are like some ethical things in the constitution which cannot be underestimated. Well, this is actually what we mean by freedom. Freedom is just also the citizens of the country should be given liberty to everything. ओके, थैंक यू। चलो आप बताएं कि जो आज़ादी है उसमें
मादरी ज़ुबान में बात करना और मादरी ज़ुबान में सोचना समझना, उस कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिपेंडेंस को या आज़ादी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हाँ, मेरा नाम फसाला है और मैं पीस के डेवलपमेंट से। तो मैं मादरी ज़बान की बात करूँगी कि फ्रीडम मीन्स के आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के इस लिमिट में रह के बात करनी नहीं। और आप आपके मादरी ज़बान दे गए हैं, आप उसमें जो करते हैं इसके कि कम्युनिकेशंस नहीं है। आपका सोसाइटी से क्या एक्सपेक्टेड, सोसाइटी को हम इस आज़ादी से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं? लाइक एज अ गर्ल आई विल टेल दैट हम भी लड़के हैं, बट बहुत सारी चीज़ों में हम ये बेचते हैं कि हम वाला से हो। लाइक आई कैन नॉट वर्क मी हियर इन द ईबी ऑन द माउंटेन फ्रॉम निकुंस वी आर किसन। सो हम आज़ाद हैं, बट वी नीड सम मोर थिंग्स, लाइक वी फील दैट वी आर। तुम्हारे नज़दीक आज़ादी का क्या मतलब है? मेरा नाम जाना पाटना है। अब मैं टीआई की स्टूडेंट हूँ, चे की जी। मेरे नज़दीक आज़ादी का मतलब ये है कि इंसान बिल्कुल सोचने की उसे आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, कहीं भी जाने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ही जो बच्चे, आम गरीब आवाम के बच्चे जो हैं वो भूख का शिकार है, तो उन्हें भी जो भूखमरी से जो आज़ादी है उसका जो गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। और फिर जितने मार्जिनलाइज्ड क्लास के बच्चे हैं जो एजुकेशन से मतलब फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और एजुकेशन तक उनकी रसाई बहुत मुश्किल होती है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान किया जाए, तभी सही मायनों में हम आज़ादी को डिफ़ाइन कर पाएंगे। वरना बिना बच्चों की आज़ादी, सोचने समझने और पढ़ने की आज़ादी के बगैर हम ये जो आज़ादी है ये किसी हद तक अधूरी रहेगी। और मतलब और फिर हर एक सेक्शन जो है वो हर एक सेक्शन जो है उसके पास प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आता हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, चाहे वो किसी भी ज़मीन से आता हो, या फिर चाहे किसी भी कोई भी ज़बान बोलता हो, उसको हर एक जो बेसिक चीज़ें हैं बोलने की और कहीं भी जाने की और सोचने समझने की आज़ादी बिल्कुल होनी चाहिए। ये तुम ये बताओ कि आजकल के सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या सोचने समझने की आज़ादी हमें ज़्यादा मिली है? क्या सोशल मीडिया ने हमारे आज़ादी को और भी प्रोग्रेस किया है और भी स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है? जी, मेरा नाम सानिया है और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया आने की वजह से हम दूर दूर तक सारी चीज़ें हम कनेक्ट कर पाते हैं और वहाँ का हमें पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, और अपने क्वेश्चंस को हम वहाँ पे बोल सकते हैं, जितने सारे भी सवाल हो। और चाहे क्योंकि पहले ज़माने में दूर दूर तक क्या हो रही है कुछ पता नहीं चलता था, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग दूर दूर तक पहुँच सकते हैं और सारी चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। ये कभी कभी ज़्यादा आज़ादी की वजह से गलत इस्तेमाल इसका क्या हो रहा है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सब चीज़ का एक रूल्स और रेगुलेशंस होता है, नॉर्म्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करके भी बहुत सारी हानिकारक भी होता है। यस। आज़ादी से आप क्या समझ रही हैं? मेरा नाम भाविश नूरी है और मैं आज़ादी से समझती हूँ कि हम लोग सबसे बेसिकली चीज़ें जो होती है वो एजुकेशन होते हैं। एजुकेशन जब सारे लोगों में होंगी और इक्वल होंगी, लाइक मेल फीमेल का मतलब बाउंड्रीज़ नहीं होगा, कास्ट सिस्टम का बाउंड्रीज़ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं तब जाकर हम टोटली आज़ाद हो पाएंगे, क्योंकि अपने चीज़ों को समझ पाएंगे। और मैं समझती हूँ कि आज़ादी भी बहुत तरह की होती है। जैसे हम लोग फीमेल हैं तो बहुत सारी चीज़ें में हम लोगों को रुकावट होती है, वो चीज़ें जैसे हम लोग बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, और जेंडर बेस पे हम लोगों को उस तरह की आज़ादी नहीं, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो वो सारी चीज़ें जब दूर हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि तभी मैं कह पाऊँगी कि शायद हम लोग आज़ाद हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
This audio has been generated through AI. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, अब्दुल रहीम खान खाना। No tears in the writer, no tears in the reader. No surprise in the writer, no surprise in the reader. Robert Frost. अपने आप को पहचानना ही हकीकी हिकमत की इब्तिदा है। अफलातून। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. ये हिंदुस्तान जब 2047 में 100 साल जश्न मना रहा होगा आज़ादी का, तो उस वक्त हमारे क्या क्या ख्यालात, क्या क्या ख्वाब होंगे, किस तरह का हिंदुस्तान का तस्वुर हमारे लिए होना चाहिए। उम्मीद है कि 2047 में जब हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे तो देश के जितने भी युवा हों वो रोज़गार हासिल कर चुके हों, हर किसी के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हों और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं हर किसी को, और संविधान को सही मानों में लागू किया जाए। जितने भी SC ST समाज से, मार्जिनलाइज सेक्शन से और जितने भी हमारे फार फ्लंग एरियाज से, रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ और ज़्यादा पुश किया जाए। स्किल एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं IIT में और डिफरेंट सेक्टर्स में और ज़्यादा आगे ग्रो कर सकें। और देश के अंदर जो लोग देश को डिवाइड करना चाहते हैं या जो लोग नफ़रत फैलाना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हों, हर किसी को बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, सोचने की आज़ादी हो, लिखने की आज़ादी हो, चीज़ों को परखने की आज़ादी हो। और यही एक हिंदुस्तान होगा जिस हिंदुस्तान का ख्वाब 1947 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे जो हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। और जिस वक्त हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो कहते हैं कि सोने की चिड़िया को अंग्रेज़ लूट के लेके चले गए थे। और 1947 से 2047 तक उम्मीद है कि जितनी चीज़ें जितना इस देश को लूटा गया, 200 साल बाद देश उतना ही तरक्की कर चुका होगा। जी आप बताइए, आपके नज़दीक आज़ादी का क्या मतलब है? जी, मेरा नाम बिलाल अहमद, मैं प्रेजेंटेशन टू बर्ड में से पेश की करता हूँ। आज़ादी का मतलब सिर्फ हम लोग ये जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाना, लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि हम ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाएँ। आज़ादी का मतलब ये होता है कि हमारा अपना रूल हो, नॉर्म्स हो, रेगुलेशन हो, हमें अपनी कंट्री के इस तरह से चलाना है। हमारी कंट्री में जो भी पब्लिक है उनको किस चीज़ की नीड्स है कि जैसे आज के डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत से पीपल जो है जॉबलेस ही हो रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है। कि ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं इसका हमारी जो गवर्नमेंट है जो देश को चला रही है इस ख्याल में रख, ये हमारा पूरा आज़ादी का मतलब होता है। आज़ादी का ये नहीं है कि मतलब हम सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही आज़ादी है। आज़ादी ऑल एस्पेक्ट्स में आज़ादी होनी चाहिए। जी आपके नज़दीक जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जी, तो आपके नज़दीक क्या समाज के तमाम वर्ग को, तमाम सेक्शंस को उस तरह की तालीमी आज़ादी, तालीम हासिल करने की आज़ादी हासिल हो रही है? इससे मैं आपका क्या ख्याल? जी, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा कुछ, ये तो हमारी 21st सेंचुरी चल रही है, लेकिन अगर हम
20 या 25 साल थोड़ा सा पीछे जाएं तो उस वक्त के बात अगर हम करें तो उसमें जो है एजुकेशनल सिस्टम में जो है नहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं उतनी थी। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं एजुकेशन के इस प्रोस्पेक्टिव में कि मतलब लोगों को इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है, तो हद तक बेहतर है मतलब। लेकिन एक चीज़ ये देखने के लिए मिलता है कि जितनी भी गवर्नमेंट से एजुकेशन से रिलेटेड नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन बनाती है कि वो प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे फॉलो नहीं हो, जो सिर्फ कहीं ना कहीं पेपर पे रह जाती है। बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है, नहीं हो पाती नहीं, कहीं ना कहीं अभी भी लैकिंग है। लेकिन प्रोग्रेस हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है एजुकेशन सिस्टम। ये हिंदुस्तान में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जहाँ कहा जाता है कि हर 2 पोस्ट 4 मिनट 5 मिनट 5 मिनट होता है पर चेंज, और हर आदमी उसमें हमारी लैंग्वेज में बात करता। तो आज़ादी इन टर्म्स ऑफ मदर टंग और ना उसके बारे में एक्सप्रेस करना, उस सिलसिले में आपका क्या? एक लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज इज़ वेरी पार्ट इन द टेस्ट कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है इट शेप्स कंस्ट्रक्ट रियलिटी फॉर अस। सो आज़ादी का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल लिबरेशन इज़ नॉट जस्ट पर्पज आज़ादी। तो हम तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज का जो अपनी हमारी मदर टंग उसका जो है यूज़ करने की भी आज़ादी हुई थी। इट इज़ काइंड ऑफ डिकोलोनाइजिंग का माइंड। अगर आप दूसरे की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली एवरी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट इन शेप द रियलिटी अनलेस एंड अनटिल आप अपनी लैंग्वेज से कल्चर के रूल के स्टोरी से नहीं जुड़े। तो इसलिए अपनी मदर टंग जो है उसका बोलना प्लीज़ इन पाकिस्तान। और आप कितने आगे मदर टंग से जुड़े हैं, आप अपने कल्चर से जुड़े। जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है हिंदुस्तान में एक आज़ाद में जी रहे हैं। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद एक हमारा संविधान है जिसको बहुत सी पढ़े के लोगों ने लिखा अब और उसको इम्प्लीमेंट किया, तो बहुत सारी आज़ादियाँ हम लोगों को हासिल है। लेकिन उसके बाद 20th सेंचुरी में बहुत सारी चेंजेस आए कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से ये जो है सोशल मीडिया का उरूज हुआ। तो सोशल मीडिया के उरूज के बाद बहुत सारी चीज़ें हम पर आई होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में आज़ाद हैं, हम अपने आज़ाद ख्याल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी हदबंदियाँ भी हैं। तो सोशल मीडिया के पैकेट्स हैं, हमारे आज़ादी का क्या मतलब है और उसमें हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ आई देती हैं, उस सिलसिले में आप चलिए भाई। जी, मेरा नाम अयाज़ अहमद है। मैं ये कहूँगा कि देखो, आज़ादी किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी के बहुत सारे पहलू हैं। जैसे कि लिखत में हमें आज़ादी ऑलरेडी मिली है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारी आज़ादी देता है। अगर हम लिखत के हिसाब से देख तो वो आज़ादी तभी हमें प्रॉपर तरीके से हम उसको आज़ादी कह सकते हैं कि अगर वो हमें प्रैक्टिकली उसकी थ्योरी जो लिखत में है वो हमें इंजॉय करने का मौका मिले, चलिए हम उसको आज़ादी कहें। दूसरा ये कहें कि सोशल मीडिया के थ्रू आज और ज़्यादा आसान हो गया है कि अगर हम जैसे आज़ादी हमें किसी चीज़ की भी, जैसे एजुकेशन की है, हमें बोलने का हक़ है, हमें किसी से अपना नज़रिया रखने का हक़ है, तो उससे अगर हम वो पेश करना चाहें तो उसमें कभी कभार ये होता है कि अगर हम किसी अच्छी बात पे बोलेंगे, अपना नज़रिया रखेंगे, तो ये है कि हमारा कुछ उसकी हदबंदी, जैसे आपने बताया कि उसके ये कुछ हदूद रखी गई कि हमारा अकाउंट बंद हो जाता, हमारा अकाउंट सीज हो जाता है। अगर हम किसी अच्छे पहलू पे बोलेंगे, अपनी राय रखिएगा, तो ऐसा मेरे ख्याल से कुछ ये जो लिमिटेशन है, तो अगर ये लिमिटेशन ना हो और प्रॉपर तरीके से हमें मौका दिया जाए, तो सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां हम पूरे तरीके से आज़ाद है, अपनी राय रख सकते हैं और उसके तो उसका हम पूरा जो एक्सेस है वो ले सकते हैं। You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू गजल के मशहूर शायर असगर गोंदवी से। असगर गोंदवी का असल नाम असगर हुसैन था। उनका जन्म 1884 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। बाद में उन्होंने गोंदा में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। वो उर्दू शायरी के उन नुमाया शोरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने तसव्वुफ, रूहानियत और इंसानी जज्बात को अपने कलाम का मरकज बनाया। फॉर्मल तालीम कम होने के बावजूद उनकी अदबी सलाहियत और मुताला इतना वसी था कि उन्होंने उर्दू गज़ल में अपना एक मुस्तकिल मकाम बना लिया। असगर गोंदवी की शायरी में इश्क़ हकीकी, फिक्र की गहराई, रूहानी कैफियत और जिंदगी के तजुर्बात का खूबसूरत इम्तजाज मिलता है। उनका अंदाज़े बयां निहायत सादा, पुरअसर और दिलनशीन था। उनके अशार में तसव्वुफ की महक और दिल की सदाकत महसूस की जा सकती है। आइए उनका एक मशहूर शेर सुनते हैं। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। और उनकी फिक्र का एक और रंग मुलाहिजा हो। मस्ती में फरोगे रुखे जाना नहीं देखा, सुनते हैं बहार आई गुलिस्तान नहीं देखा। असगर गोंदवी ने उर्दू गजल को रूहानी फिक्र और जज्बाती गहराई से मालामाल किया। उनका कलाम आज भी अदब की शायकीन को मोहब्बत, इंसानियत और मारिफत की तरफ मुतवज्जह करता है। उर्दू अदब की तारीख में असगर गोंदवी का नाम एक ऐसी शायर के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने गजल को दिल की आवाज और रूह की जुबान बना दिया। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और नुमाइंदा अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आपके नज़दीक हिंदुस्तान जो हमने सब आज़ादी का जश्न मना रहा है, आपके नज़दीक जश्न आज़ादी का मतलब क्या? My name is Ijaz Ahmed. I am from Department of Languages, BA Honors. जहाँ तक ये सवाल किया गया कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, आज़ादी का जो मतलब है वो ग़ुलामी से आज़ाद होना होता है, यानी कि किसी की ग़ुलामी में ना हो। ठीक, तो वो आज़ाद ज़हन भी हो सकता है और आज़ाद सोच हो सकती है, और हमको जो है फ्रीडम हो सकती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस हो सकता है, और रिलीजियस जो है वो फ्रीडम हो सकती है हमको। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अच्छे तरीके से जो है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक जो है ये जिसमें मेंशन है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो यानी कि आपको बोलने की आज़ादी है पूरी तरीके से, आप अपने व्यूज़, अपने जो है ओपिनियन को रख सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन किया गया राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, आप असेंबल हो सकते हैं, पीसफुली हो सकते हैं, आपके पास कोई ऐसा आर्म्स वगैरह नहीं होना चाहिए, जो कि हमारी डेमोक्रेसी का एक अच्छी बात मैं कहूँगा कि हमें जो है वो इकट्ठा होने का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप सो के लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो आपसे एक जानना चाहेंगे कि मदर टंग में एक्सप्रेस करना और उस टर्म में आपके वो आज़ादी कैसी लगती है? सर आज़ादी तो बेहतरीन लगती है, यानी कि हमको ज़बान की भी आज़ादी, हम अपनी ही लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। हमको रिलीजियस जो है वो फ्रीडम है, और उसके बाद हमको बोलने की आज़ादी है। हम जो है वो
अपने फैसले खुद ले सकते हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। इसका यही मानना है कि हम अपने फैसले खुद लें और हम अपने जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो खुद चुनते हैं और हम डेमोक्रेसी में हिस्सा लेते हैं। राइट टू वोट जो है वो इसीलिए है, हम अपना प्राइम मिनिस्टर खुद चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उनसे हमको जो है वो अपना हक मांगने का भी हक है, यानी कि हम उनसे सवाल भी कर सकते हैं। हम लोग जश्न आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं और हमारा ये प्रोग्राम 90.0 FM में टेलीकास्ट होगा और उसके बाद हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल में भी जाएगा। तो हम लोग आप तमाम स्टूडेंट्स से ये जानने की कोशिश करना चाहेंगे कि आज़ादी से क्या मतलब है और बीइंग ए गर्ल स्टूडेंट आप आज़ादी का क्या मतलब समझते हैं, उस जाविये से आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी हर किसी के लिए एक जैसी होती है, लेकिन अगर बात करें हम लड़कियों की, औरतों की, तो पहले के वक्त में उन्हें कई चीज़ों की आज़ादी नहीं थी। जैसे बहुत पीछे ज़माने में जाए तो उन्हें वोट करने की भी आज़ादी नहीं थी, पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, अपने मन मर्जी से कोई काम करने की, बिज़नेस करने की, जॉब करने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन अगर अब का वक्त देखें तो आज के दौर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं जो अपने मुताबिक काम कर रही हैं। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो वो पढ़ रही हैं। जिस भी तरह के प्रोफेशन, अगर किसी प्रोफेशन में जाना चाहती है तो उसमें खुद से उस प्रोफेशन को चुनकर अच्छे तरह से उसमें कामयाबी ला रही हैं। वो पढ़ रही है, बाहर पढ़ने जा रही है, फॉरेन में जा रही है, अपने मुल्क में रहकर भी का नाम रोशन कर रही हैं, काफ़ी अच्छे बेहतर काम कर रही है। और आज के टाइम पे ऐसी बहुत ही औरतें हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि इस मुल्क का भी नाम रोशन किया और पूरे लड़की जो है, गर्ल्स, औरतों के समाज को उन्हें बढ़ने का एक मौका दिया। वो एक मिसाल बनी कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, उन्हें बेहतर काम करना चाहिए। जब हिंदुस्तान 100 साल जश्न मना रहा होगा तो उस वक्त ख्वाबों का हिंदुस्तान कैसा होगा? मैं तब जानते हो कि हम बहुत सारे जैसे कि गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स भी चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग मिले और जाने कि 1928 जैसे कि 2047 में कैसा हमारा मुस्तकबिल होगा। तो कहीं ना कहीं सारे लोग ये इनिशिएटिव लगाए हुए हैं कि मुस्तकबिल हमारा बेहतरीन हो, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में जो देख रहे हैं कि हम एक तस्वर दो साइड लेके चल रहे हैं। एक तस्वर हमारे पास भारत में है कि बहुत बेहतरीन होगा, जहाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, एजुकेशन होगा, फ्रीडम होगा और बहुत ईजीली सारी चीज़ें हमें फ्राहम होगी, जो एक बेहतर तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए होता है। पर मौजूदा वक्त में हम कहीं ना देख रहे हैं कि हमारे राइट्स के साथ खिलाफ उतनी चीज़ें नहीं हो पा रही है, जो हम चाह रहे हैं कहीं ना कहीं वो नहीं फुलफिल हो रहा है। तो एक तो उन फुलफिल करने के लिए बीइंग ए सिटीज़न आप क्या अपने सिटीज़न को क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्या हम सिटीजन्स को क्या करना चाहिए? सर मेरा तो सिर्फ मैंने ये जितना एनालाइज किया है कि अपने पावर को पहचाना। तो क्या क्या पावर्स हैं? तो कहीं ना कहीं शहरी को अपनी मालूमात होनी चाहिए कि बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ह्यूमन, और जैसे कि वोमेन है तो आपके पास क्या पावर्स है, आप कहीं जा रही हैं तो किस तरह के पावर्स हैं। आज़ादी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप आज़ादी के साथ पूरा सब कुछ करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं जो दूसरों को भी आज़ादी में हम आज़ाद रहें, लेकिन हम दूसरे का भी ख्याल रखते हुए आज़ाद रहें। ये बेसिक कहीं ना कहीं आज़ादी का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि हम आज़ाद अपनी चीज़ फ्रीडम के चक्कर में क्या है, फ्रीडम टू एक्सप्रेशंस और फ्रीडम टू स्पीच और बहुत सारे जो भी हम लोग एक चीज़ और भी जानना चाह रहे हैं आप तमाम स्टूडेंट से, वो ये कि जब हमारा ख्वाबों का हिंदुस्तान 100 साल बाद होगा तो हम सिटीजन्स को उस बेहतरीन हिंदुस्तान को देखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ उन चीज़ों की तरफ बताना चाहें तो एजुकेशनली कैसा होना चाहिए, हेल्थ के हिसाब से कैसे होना चाहिए और रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, कम्युनिकेशन के हिसाब से कैसा होना चाहिए? सर मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। सारे लोग एक शहरी की जिम्मेदारी है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ते हैं या किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कि कहीं ना कहीं अगर हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अपने ड्यूटीज़ को लेकर, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेंगे, हमारे अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करेंगे। एक शहरी ममलिकत तभी बेहतर बनेगा जब हम एक इंडिविजुअल अपनी मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं इसको बेहतर बनाने। तो सारे लोग अगर लग जाएंगे कि हमें अपने तौर पे बेहतर करना है, मिसाल के तौर पे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं अपना 100% दूँगी एक स्टूडेंट होते हुए कि मैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए कहीं ना कहीं मैं ज़िम्मेदार रहूँगी। तो मुझे लगता है कि ऐसा कि मैं ये स्टूडेंट हूँ
तो मैं अपने स्तर पर बिल्कुल बेहतर करने की कोशिश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं FM रेडियो की कहानी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने रेडियो की आवाज को ज्यादा साफ, बेहतर और स्टैटिक से काफी हद तक आजाद बना दिया। एक वक्त था जब रेडियो सुनते हुए आवाज के साथ काफी नॉइज भी सुनाई देती थी, जिसकी वजह से प्रोग्राम साफ सुनना मुश्किल होता था। ये थी स्टैटिक, रेडियो सिग्नल्स में आने वाली वो अनवांटेड आवाज जो म्यूजिक और बातचीत को डिस्टर्ब कर देती थी। रेडियो इंजीनियर्स के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या रेडियो की आवाज को इस शोर से बचाया जा सकता है? इसी सवाल का जवाब लेकर सामने आए अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों, FM का पूरा नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इस टेक्नोलॉजी में रेडियो सिग्नल की एम्पलीट्यूड को बदलने के बजाय उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है। इस तरीके ने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को बेहतर साउंड क्वालिटी और स्टैटिक के मुकाबले में ज्यादा रेजिस्टेंस दिया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कई सालों की रिसर्च के बाद 1933 में वाइड बैंड FM टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स हासिल किए। उनका मकसद सिर्फ एक नई रेडियो टेक्नोलॉजी बनाना नहीं था, वो रेडियो को ज्यादा साफ और हाई फिडेलिटी बनाना चाहते थे। लेकिन नई टेक्नोलॉजी को दुनिया तक पहुंचाना आसान नहीं था। उस वक्त रेडियो की दुनिया में AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बोलबाला था। इंडस्ट्री के कई लोग FM को लेकर मुतमईन नहीं थे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने फिर खुद अपनी टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली साबित करने का फैसला किया। उन्होंने W2XMN नाम का एक्सपेरिमेंटल FM स्टेशन एस्टैब्लिश किया और एल्पाइन न्यू जर्सी से FM ब्रॉडकास्टिंग के एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। 18 जुलाई 1939 को W2XMN ने अपनी पहली रेगुलरली ऑपरेटेड FM ब्रॉडकास्ट की। FM की सबसे बड़ी खूबी थी क्लियरर साउंड और कम स्टैटिक। म्यूजिक ज्यादा साफ सुनाई देने लगा, स्पीच ज्यादा क्लियर हुई और रेडियो लिसनिंग का तजुर्बा ही बदल गया। लेकिन FM को आम होने में वक्त लगा। 1940 में अमेरिकन FCC ने FM ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक डेडिकेटेड बैंड को ऑथोराइज किया और बाद के डेकेड्स में FM धीरे धीरे दुनिया भर में फैलता गया। और फिर FM का सबसे बड़ा दौर आया म्यूजिक रेडियो के साथ। हाई क्वालिटी ऑडियो की वजह से FM स्टेशंस म्यूजिक लवर्स के लिए खास पसंद बन गए। अमेरिका में 1970s के आखिर तक FM ने लिसनरशिप में AM को पीछे छोड़ दिया। भारत में भी FM ब्रॉडकास्टिंग ने रेडियो को एक नई पहचान दी। आज म्यूजिक, न्यूज़, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग FM रेडियो के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। और इसी सिलसिले का एक हिस्सा है रेडियो मानू 90.0 FM, जहां रेडियो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि इल्म, सोच और कम्युनिटी को जोड़ने का जरिया है। तो दोस्तों, FM रेडियो की कहानी हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ आवाज को ट्रांसमिट नहीं करती, वो उस आवाज को बेहतर, साफ और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के काबिल भी बनाती है। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. सोशल मीडिया में 21st सेंचुरी में सोशल मीडिया के आने के बाद हमारी आज़ादी इंफॉर्मेशन कम्युनिटी टेक्नोलॉजी की वजह से और भी बढ़ गई।
कि हम अपनी बात को कहीं पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में बता सकते हैं, और जो कोई परेशानियां हैं, कोई मसाइल और मुश्किलात हैं, कोई भी इश्यूज़ है, उसको रेज़ कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्टफुल होता है और बहुत जल्दी इसका असर होता है। बहुत सारी चीज़ें तब्दीली आ रही। तो बीइंग ए सिटीज़न ऑफ इंडिया और बीइंग ए यंग सिटीज़न ऑफ इंडिया, आप लोगों का इस सिलसिले में क्या ख्याल है? देखिए, सोशल मीडिया आज़ादी तो हमें बहुत मिली है, लेकिन उस आज़ादी के कुछ नुकसान भी हैं, और ये सिटीजन्स को ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी सोशल मीडिया बहुत ही कॉमन है, हर कोई यूज़ कर रहे हैं, तो उसपे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो गलत होती है, या जो किसी एक डिसीजन को बहकाने के लिए किसी गलत मकसद से डाल दे जाते, तो उसको अच्छी तरह से वेरीफाई किया जाए। और जो पब्लिक है, जो आवाम में जो न्यूज़ को एब्जॉर्ब कर रही है, सुन रही है, जिसे भी अपने अक्ल दिमाग से काम करना चाहिए कि वो हर चीज़ को वहाँ पर सही ना सोचे। तो रिसर्च करना चाहिए था, क्योंकि जो फ्लोटिंग जो पूरा जो सोशल मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तुम ये कहना चाह रही हो कि उसको जो भी देखे उस पर रिसर्च कर ले और उसको तहकीक कर ले, तब उस पर अमल कर। ऐसा ना हो गया डायरेक्ट। प्लस दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि प्राइवेसी। सोशल मीडिया जितना आम हुआ है, उस वजह से प्राइवेसी बहुत ही लोगों पे मिस यूज़ हो रहे हैं। जिसमें फ़ोटो मॉन्टिंग वगैरह हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, बहुत कुछ है। तो तुम बताओ, तुम्हारे नज़दीक ये इस सोशल मीडिया का जो की आज़ादी है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी अपनी बात को रखते हैं और उसका असर भी होता है, लेकिन हम सिटीजन्स पर उसकी जिम्मेदारियां भी हैं कुछ। तो पहले तो उसके बेनिफिट के बारे में बताओ कि उससे क्या क्या बेनिफिट हम हासिल कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारी बहन ने बिल्कुल सही कहा कि आज़ादी जो हमें मिली, और सोशल मीडिया से वो चीज़ और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, बहुत सही बात है, जिससे हम लोग और अच्छे से अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक नागरिक है वो इसकी मतलब इससे बहुत मिसयूज़ भी बहुत कर रहा है। जैसे मतलब कुछ भी किसी को भी बोल देना और किसी की भी प्राइवेसी को बीच कर देना, ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को एक एज अ नागरिक इंडियन सिटीज़न होने की उससे हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर हमें आज़ादी मिली है और इतनी बड़ी चीज़ मिली है जो हमें, तो उसको हमें ज़िम्मेदार तरीके से उसको निभाना चाहिए, अपना हक निभाना। ये बताओ, आज़ादी का क्या मतलब है तुम्हारे म्यूज़िक? आज़ादी का मतलब यह है कि मतलब कोई भी बात रखें हम तो अपनी आज़ादी के साथ रखें, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं हो, ना गवर्नमेंट की, न किसी बड़े लोगों की, जिसकी वजह से हम अपनी आवाज़ को, मेरी आवाज़ दबे नहीं, हम उसको ओपन तरीके से रख सकें। आज़ादी का मतलब मैं यही समझता हूँ। तो जब आज़ादी हम लोग हासिल करते हैं, तो उसके साथ साथ जो है मुल्क का कुछ आइन है, कुछ कानून है, और कुछ हमारी हम शहरियों की जिम्मेदारियां भी हैं। तो हम बीइंग ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए एक बेटर सिटीज़न, बेटर हिंदुस्तान के लिए, बेटर। हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, सोशल मीडिया हमारे पास है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे पास कुछ अधिकार है। लेकिन उसके साथ हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है। उस जिम्मेदारी को हम किस तरह से निभा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम गलत इंफॉर्मेशन नहीं फैलाएं, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएं, कुछ ऐसा न्यूज़ दे जो आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा हो। तो इस तरह के न्यूज़ या कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उसको सही तरीके से पहुँचाया जाए। उसमें कुछ प्रोपेगेंडा नहीं हो, कुछ गलत खबरें नहीं हो, जिससे आवाम भ्रमित होकर एक जगह जमा हो जाए, कुछ सा गलत काम कर दे। इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। एक जो है बेहतर हिंदुस्तान कैसे बिल्डअप हो सकता है? क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? सर, मैं कम्युनिकेशन के जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसके वजह से देखता हूँ कि कम्युनिकेशन के जरिए आप अपनी कोई भी खराबी है उसको हम दिखा सकते हैं बोल के। वो सड़क के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, तो उसको हम अपने वॉइस के जरिए उसको रेज कर सकते हैं उस चीज़ को। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इससे, जैसे हम लोग आज़ादी तो मना रहे हैं। जैसे कल की बात है, कल हम हैदराबाद में एक मुशायरा था, जश्न आज़ादी, और उसी के बाद जब हम पूरी 1-2 से 3 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करते हुए जब हम निकले कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा है और ऐसा है, हमें दुनिया भर में सिर्फ हिंदुस्तान में सुकून मिलता, ये है वो है, दुनिया भर की तारीफ, हिंदुस्तान की तारीफ करके जब हम निकले, सुन के निकले, तो तभी हमने जब हम निकले वहाँ से ऑटो लेने के लिए, तो फुटपाथ पे हमें 2-3 आदमी बिना ऐसी फुटपाथ पे लेटे हुए, बिना कंबल के, इस तरह नहीं मिले। तो फिर वही एक चीज़ दिमाग में ख्याल आता है कि भाई कैसी आज़ादी है ये।
कैसे मतलब कैसा डेवलपमेंट है, क्या आज़ादी, ऐसा कहते तो है हम कि बहुत डेवलप हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं मतलब देश के किसी कोने में कहीं ना कहीं मतलब वो सब चीज़ें नहीं हैं जो हम कहते हैं, आज़ादी नहीं है। आप उन चीज़ों को के सुधार के लिए, उन चीज़ों को अच्छा करने के लिए बीइंग ए सिटीज़न, एक चीज़ आपने बताइए, बीइंग ए सिटीज़न आप क्या कर सकते हैं, और हम जैसे हमारी जो हुकूमतें हैं उनसे आप क्या तवक्कुआत हैं आपके? बीइंग अ सिटीज़न हम अगर हम तो हम मतलब हम उनकी मदद करें, फिर मदद करके हम भी ऐसा चीज़ से बाहर आ सकते हैं। उसके अलावा हमें सरकार चुननी चाहिए, सोच समझकर अपना वोट देना चाहिए। अगर हम सरकार अच्छी चुनेंगे तो वो उस चीज़ को ख़त्म करे। सब मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, LIB का फाइनल ईयर है मेरा, मानुल्लाह स्कूल में और नाम इस्लाम। तो दानिश ये बताओ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, और तुम ये बताओ कि आज़ादी का क्या मतलब? सज्जन 5 पैसा होगा इस एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आज़ादी के वह डेवलपमेंट है क्या आता है कि वही सब स्टूडेंट्स और जो सिटीजन्स का राइट है, जो हमें किलोमीटर की कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जिस सरकार चाहे जिसकी थी वो फंडामेंटल ये उनको प्रोटेक्ट करना, वही एक आज़ादी। क्या क्या राइट्स हैं? बेसिक आज़ादी, तय की आज़ादी, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ अपने हिसाब से कोई बिजनेस हो, टेरी ऑक्यूपेशन भी वो करना, उन सब की जो आज़ादी है, प्लस जो रूल ऑफ लॉ है उनके जो सिटीजन्स है यहाँ, मतलब रूल ऑफ लॉ में ये होता है कि सर जो पति है यहाँ सब इक्वल है, ऐसा नहीं कि आप किसी पोस्ट में हैं, आप बहुत बड़े हैं, वो सिटीजन्स को जो हक दिया गया स्टेशन में वो सबको इक्वल रखा है, सब बराबर। तो इस हिसाब से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो सबसे अहम और उसके हिसाब से जो आज़ादी मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और यही आज़ादी इंडियन और सीधा तो बीइंग ए सिटीज़न और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक 2047 में जब हम अपने ख्वाबों का हिंदुस्तान देख रहे हैं, तो वहाँ किस तरह का हिंदुस्तान आप देखना चाहिए? बीइंग लॉ स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, उनको बोलने की आज़ादी है, देश की आज़ादी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उन सबको फुलटी दिया जाए, और जो रूल ऑफ लॉ उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जो मोनोपोली सिस्टम है कि जब ये ख़त्म होता है, यही सबसे बड़ी आज़ादी। इंसान फिल्मी ट्रैवल करें, फिल्मी अपने आप को प्रोफेशन को चूज़ करे, अपने मर्जी से ड्यूटी काम करना हो या पढ़ने की आज़ादी, होम का तभी जैसे सोने की आज़ादी, डिसिप्लिन को रिसेंटली हर एक सेगमेंट में अमेंडमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कहते हैं। बाबा रामदेव साहब प्रोटेस्ट में उसको सोने की आज़ादी दा दो कि जब आप खरीस्पेन पर सोते हैं तो इसमें भी आपको सोने की वो आज़ादी फंडामेंटल है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। तो बीइंग जब हम 100 साल पूरा करेंगे तो उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स हमें नहीं है, दिस इज़ फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो रूल ऑफ लॉ है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज, उन सब तो प्रोटेक्ट किया, और उन सबको जब हम रेगुलेट करेंगे वही सबसे बड़ा भाई हिंदुस्तान और आज़ादी। अच्छा, मैं आप पे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ, तब का हिंदुस्तान, फिर उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, और हम इतना तरक्की करते एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के ज़िम्मे में और बहुत ही अव्वल नकाम में तो हमें होते जा रहे कि, तो उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा था, फिर इस वक्त का हिंदुस्तान कैसा है, और फिर जब 2047 में हम 100 साल देश ने आज़ादी मना रहे होंगे, तो किस वक्त हमारा ही ताबूत का हिंदुस्तान जैसा होगा उसको और रहना चाहिए। हाँ सर, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बात की कि 1947 से पहले जब हम देखते हैं तो यहाँ के राजा महाराजाओं का दौर था। हमारे पास कोई एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिससे आम सिटीजन भी या स्टेज होते इन उनके पास इतने राइट्स नहीं, तो उनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं, तो वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके बाद 1947 के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, एक दो बुक मिली
उसके तहत में आज एक काम सिटीजन जो है वो टीली राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट तारीदी, ये सब राइट को एक्सेस कर सकता। और गवर्नमेंट उस राइट को प्रोटेक्ट करती। तो इसका ये है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती ही नाम है कि दोनों ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला जिसमें राइट की इक्वलिटी हर इंसान अपना बराबरी के हिसाब से जी सकता। तो आगे हम जब देखते हैं कि 2047 का भी हमारा हिंदुस्तान जिसके हम पाप देखते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा, उसकी ये बुनियाद यही है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट भी उन राइट्स को हमारे को प्रोटेक्ट करें और एज अ सिटीजन्स हम उनको एक्सेस करें। तो ये है कि इसमें 1947 में हमारी यही पाप है कि राइट टू इक्वलिटी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हो जिनको प्रोटेक्ट किया जाए। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।